तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिक से वर्गमूल। तो वर्गमूल है हम लोग ट्रिक से कैसे सीखेंगे। तो ट्रिक जो होता है वो आपका टाइम मैनेज कर देता है, बहुत ही कम टाइम में आप कर पाओगे। अब देखिएगा, फोर्स करिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस आपको ये ध्यान देना है 1 से 9 तक आपको वर्ग याद रखने हैं। अगर 1 से 9 तक वर्ग याद है तो बिल्कुल कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए, 49 होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। अब कहेंगे इतना तो मैं कर लूंगा, मुझे आता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेंगे तो एक चीज आपको याद रखनी है, इसके इकाई अंक। जैसे मैं कहूँ इकाई अंक किसके किसके वर्ग में आता है, कहेंगे 1 में भी आता है, 1 के वर्ग में भी आता है और 9 के भी वर्ग में आता है। तो इसमें ये आ गया। अब कहेंगे 4 2 का वर्ग में, इकाई अंक 4 किस में आता है, 2 के वर्ग में आता है। 2 के वर्ग में आता है और किस में आता है, 8 के वर्ग में भी आता है। ये दोनों याद रखना। अब कहेंगे 9 इसमें भी आता है और 9 कहीं आता है, 7 में भी आता है। अब कहेंगे 6 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, लेकिन 5 अकेला ऐसा है कि इकाई अंक ओनली 5 में ही आता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है, ओनली इकाई नंबर। जैसे मैं कह दूं 5 किसके इकाई अंक में आता है, तो 5 में। 6 किस में आता है, 6 आप कहेंगे तो 6 का वर्ग में आता है। और किस में आ जाता है, 6 6 36 में, मतलब 6 के वर्ग में आता है। और यहाँ देखें तो 4 में भी आता है, मतलब 6 में भी आता है और 4 में भी आता है। मैं कहूँ 9 किस में आता है, तो कहेंगे 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के भी वर्ग में आता है। मैं कहूँ 4 किस में आता है, तो कहेंगे 2 के भी वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में भी आता है। तो ये चीजें सिर्फ आपको याद रखना है। क्या, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, अंतिम अंक किसी संख्या का। इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो इसका इकाई अंक 2 होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, चुटकियों में आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। आपको ना भाग विधि लगाना है, ना तो वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड विधि। तो याद रखिए, गुणनखंड विधि, भाग विधि बेसिक चीज है। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल दिया, तो जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक। आज हम लोग देखेंगे ओनली ट्रिक, कैसे इससे निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, और क्वेश्चन रख रहा हूं, देखिए जैसे मैं यही रख दिया। अगर इसको मैं रख दिया तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। कोई बच्चों को डायरेक्टली पता होगा तो कोई बात नहीं, बस आप तरीका सीखिएगा। पहला तरीका, पहला रूल क्या कहता, पहले ध्यान कहाँ जाना चाहिए बच्चों, इकाई अंक में। तो इकाई अंक 4 किसके किसके वर्ग में आता है, तो कहेंगे बच्चों 2 में आता है और 8 में आता है। इसका मतलब तो या तो 2 के वर्ग में होगा या तो 8 के वर्ग में होगा। तो ऐसा करने पर क्या होता है, जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको सिंपल से 2 अंक को खत्म कर देना है। कितने को खत्म करेंगे, 2 का कोई काम नहीं। फिर आपको जाना है, बचा क्या है, 10 बचा है। क्या बचा है बच्चों, 10। अब 10 पे ये ध्यान देना है किसके वर्ग के लगभग नियर अबाउट है। 10 किसके वर्ग के लगभग नियर अबाउट है, तो कहेंगे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 16 जो है 4 का वर्ग होता, 4 से ये 16 जो है बड़ा 10 से है, इसलिए हम किसका वर्ग देखेंगे, 3 का। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, और 9 जो है 10 के सबसे नजदीक है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, 9। ठीक है, सॉरी 3 के वर्ग के सबसे नजदीक है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब ये डिसाइड करना है हमें इसको लिखें कि इसको लिखें। इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 और 3 से आगे वाला नंबर, 3 से आगे वाला नंबर क्या होता है, 4। 4 में गुणा करेंगे तो 12। अगर ये 12 से क्या है, छोटा है, 10 क्या है, 12 से छोटा है। 10 अगर 12 से छोटा है तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो कहेंगे 2 छोटा है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। इसका मतलब वर्गमूल निकल आया, 32 के लिए निकल आया। इतना आसानी से निकल आया।
तो आप जल्दी से एक एग्जाम्पल के लिए नोट कीजिए, फिर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराता हूँ तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए रूल को। साइलेंट हो। चलिए बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं तो इससे कैसे करते हैं। ये वर्गमूल सबके निकालने हैं। अगर हम सभी का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है? वर्गमूल। ये पूर्ण वर्ग है, हमें वर्गमूल निकालना है, सभी का वर्गमूल। कैसे करेंगे ध्यान देना है, बस रूल को ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन याद रखिए, हमने आपको समझाया है पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? इकाई अंक पे। तो आप कहेंगे इकाई अंक 5 है, सिर्फ 5 के ही इकाई अंक में 5 आता है, तो 5 इसका मतलब इसके स्थान पे 5 हो गया, फिक्स हो गया। इसके लिए फिर 2 अंक आपके कंप्लीट हट जाते हैं। इसका मतलब आपको टारगेट रखना है 42 को। बताइए 42 की संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 49 42 से ज्यादा हो गया, इसलिए 6 का वर्ग लेंगे, तो यहाँ 6 लेंगे। और ध्यान देना है, यहाँ डिसाइड ये नहीं करना है आपको कि 5 लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है। तो ये 65 का ही क्या है? वर्ग है। किसका है? 65 का वर्ग है। अगला क्वेश्चन अगर देखें, मिला लीजिएगा आप करके। अगला क्वेश्चन देखिए 6 है, इकाई अंक में ध्यान देना चाहिए, दूसरे में तो 6 है। 6 किसके किसके वर्ग में आता है? 4 के आता है और 6 के आता है। इसका मतलब यहाँ 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। डिसाइड अंतिम में करते हैं। ये आप देखिए 2 अंक कंप्लीट हो गए। अब 73 आ गया, तो 73 की संख्या के वर्ग में आएगा 7 का 49, बहुत छोटा है, 8 का 64, 9 का क्या हो जाएगा? 9 का 81 हो जाएगा, 73 से ज्यादा हो जाएगा, तो 9 का वर्ग ना लेकर कितने का वर्ग लेंगे? 8 का। 8 9 64, इसके ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ हम 8 ले लेंगे। अब डिसाइड करना 4 आएगा कि 6 आएगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमने आपको समझाया, देखिए जो संख्या यहाँ लिखा रहेंगे उसकी आगे वाली संख्या 8 है तो 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72। अब 72 से ये क्या है? बड़ा है क्या? ध्यान देना है बच्चों, ये 72 आया, कहां से 72 आया? क्योंकि 73 जो है 8 के वर्ग के नजदीक है, इसलिए 8 हम यहाँ लिखे हैं। 8 के आगे वाली संख्या 8 है तो 9 में गुणा करेंगे, 10 है तो 11 में गुणा करेंगे, 12 है तो 13 में करेंगे। तो 8 था तो 9 में गुणा करने पर 72 आया। 72 से ये छोटा है कि बड़ा है, ये डिपेंड करता है। इससे ये देखना है क्या है, छोटा है तो इन दोनों में छोटी संख्या, इससे अगर ये बड़ी है 73, चूंकि 72 73 बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 4 और 6 में बड़ा कौन है? 6 है, तो ये 86 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 86 आ जाएगा। इसका मतलब 86 का क्या है? वर्ग है। और इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया बच्चों? 86। इसका हम बात करें 9 किसमें आता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ 7 में आता है और 3 में आता है। इसका मतलब इसके स्थान पर 7 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। अब ये ध्यान देना है, तो इसके स्थान पर 2 कंप्लीटली हो जाएंगे। अब 86 आपके पास है, 86 तो सिंपल से दिख रहा है कि 9 9 81 है ना, 9 के नजदीक है। चूंकि 9 के नहीं लेंगे तो 10 अगर लेते हैं तो 10 100 86 से 100 ज्यादा हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 होता है, 100 से 86 ज्यादा कम हो गया, इसलिए हमें इससे छोटा लेना है या इसके बराबर लेना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ बताओ, क्या ले सकते हैं आसानी से? 9 लेंगे। 9 9 81, हम 9 लिख लिए। अब ये डिपेंड करता है डिसाइड कैसे करेंगे, 7 लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसको डिसाइड करने के लिए 9 में किसका गुणा करेंगे? 10 का। 9 है तो आगे वाली संख्या 10 10 90 हो जाएगा। अब 90 से ये क्या है? 90 से ये छोटा है क्या? 90 से 86 छोटा है, तो 90 से छोटा है तो दोनों में छोटा कौन है? 3 है, तो इसका वर्ग है 93। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको सीखिए। इसमें ध्यान देना है कि 5 इकाई अंक, तो 5 तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, 5 तो आएगा ही। यहां हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 5 तो आएगा ही, 2 अंक कंप्लीट हो गए। अब 110 किसके वर्ग के नजदीक है? तो 10 में भी आता है। 11 का करेंगे तो 121 हो जाएगा। 11 तो ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 11 ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 121 हो जा रहा है। तो 110 ही हमारे पास है, 121 नहीं लेना है, छोटा लेना है, बराबर लेना है। तो 10, तो 10 का वर्ग इसके नजदीक आ जाता है क्या? 100, तो 10 का वर्ग आएगा। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ अकेला है तो यहाँ लिख दो, इसका मतलब 105 हो गया, आसानी से हम निकाल लेंगे। ऐसे भी इसको करेंगे, देखिए
किसमें आता है 6 है, 16 में आएगा, 4 के वर्ग में आएगा, इकाई अंक में 6। देखिए यहाँ इकाई अंक किसमें आता है 2 में आता है, 6 लेना है, सॉरी 6 लेना है, तो 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। 4 और 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 और 6 इसको डिसाइड हम लोग 2 अंक कंप्लीट यहाँ बंद कर देंगे। अब 70 को देखना है, 70 किसके वर्ग के नजदीक है, तो 70 7 में 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग इसके नजदीक होता है, क्योंकि 9 जो है 9 का वर्ग 81, ओके 81 70 से बहुत बड़ा है, इसलिए हम 8 का वर्ग लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके प्लेस पर 8। अब ये डिसाइड करना है 4 आएगा कि 6 आएगा, तो 8 के आगे वाली संख्या में गुणा करो, 8 के बाद 9, 8 रहेगा तो 9 में गुणा करेंगे, यहाँ 9 रहेगा तो 10 में करेंगे, यही ध्यान देना है। तो 72। अब 72 से ये छोटा है कि बड़ा, यही ध्यान देना है। 72 से ये छोटा है, 70 क्या है 72 से छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन होगा, 4 होगा, तो 4 आपका आंसर 84। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं प्रैक्टिस के लिए ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अभी 6 किस में आता है, 4 में आता है, फिर किस में आता है 6 में आता है, 2 आपके इनकम्प्लीट हो जाएंगे। अब 158, तो आपको 20 तक हमने कहा है वर्ग याद जरूर रखना है, 20 तक वर्ग, तो 158 किसके करीब जाएगा, 11 का वर्ग 121, बहुत छोटा है 158 से, 12 का वर्ग 144, लेकिन 13 का वर्ग 169, 158 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 का ना लेकर 12 को करेंगे। इसका मतलब इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे 12। अब डिपेंड करता है 4 लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 12 में किसका गुणा करेंगे बच्चों, 13 का, तो 13 12 3 36 की 6, 12 कम 12, 12 3 15, 156 आया। अब 156 से ये छोटा है कि बड़ा है, डिपेंड यही करता है, तो 156 से ये बड़ा है, क्या है ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो दोनों में बड़ा कौन है 6 बड़ा, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 126 हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है, रूल कैसे भी आएगा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान दो, 6 है तो 4 में आएगा, 6 में आएगा, 2 कंप्लीट हो गया, 40 बचा, 40 किसका वर्ग होता है, लगभग किसके नियर अबाउट होगा 6 के, 6 का वर्ग 36 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब 4 आएगा, 6 आएगा, डिसाइड करने के लिए 6 में कितने से गुणा कर देंगे, 6 में 7 का गुणा करेंगे, तो 42 आएगा, और 42 से ये क्या है छोटा कि बड़ा, छोटा, तो दोनों में छोटा कौन 4, तो 64 का ये है, क्या है 64 का वर्ग है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए, कितना काम आपका आसान कर दे रहा है, बस रूल को ध्यान देते जाइए। बस ये 4 किस में आता है 2 में आता है, और 8 9 64, देखिए 8 में भी आता है और 2 में आता है, तो 2 और 8 लिखेंगे, 2 की कहानी खत्म हो जाती है। फिर 174 बचा, 174 किसके वर्ग में आता है, किसके वर्ग के नजदीक आता है, तो 12 के 144, 13 से 169, तो 13 के सबसे नजदीक है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 और 169 यहाँ 174 लिखा है, तो 169 इसका मतलब किसका आया ये 13 का, तो 13 यहाँ लिखिए। अब 13 आएगा, 6 आए 2 आएगा कि 8 आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए 13 में 14 का गुणा कर लो, 13 चौको 52, 13 एक कम 13 और 13 5 18, 182 से ये छोटा आ रहा है क्या, 182 से ये छोटा आ रहा है, 174 छोटा है, अगर ये छोटा है, अगर इससे बड़ा होता तो 8 लिखते, अब 182 से ये छोटा है, तो दोनों में छोटा कौन है 2 है, तो 132। बस आप बच्चे यही ध्यान देंगे, हमें लगता है सबको समझ में आ गया। ये था ट्रिक, कैसे वर्गमूल निकालते हैं पूरा आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन करके इसको लिखिए और क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।